ये जो कट्टरपंथी लोग बैठे हुए हैं जो इस्लाम की टोपी पहनकर इस्लामों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, इस्लाम खतरे में है। सरकार जो थी एक हिंदू विरोधी सरकार है, ये आपको पुख्ता साबुत है, क्योंकि इन्होंने संविधान में संशोधन किया। मैं आपसे पत्रकार महोदय जी पूछना चाहता हूँ, अभी वक्फ बोर्ड पे संशोधन हुआ है, वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन हुआ है, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा भीमराव साहब ने संविधान में नहीं लिखा था, उन्हें संशोधन किया, वक्फ बोर्ड बना, लेकिन उस समय हिंदुओं का सनातन बोर्ड नहीं बना। एक भी मस्जिद बताइए, एक मिनट, एक भी मस्जिद बताइए जो गवर्नमेंट टैक्स देती होगी, लेकिन हिंदू के 12 मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट लेती थी। ये हिंदुओं के साथ तिरस्कार हुआ है। ये कांग्रेस सरकार की मसीहा साफ दिखाई देती है कि हिंदुओं के साथ उन्होंने कितना आपत्तिजनक व्यवहार किया है। वक्फ का मतलब क्या होता है कि दान देना। कोई भी मुस्लिम समुदाय भाई हो, अगर उन्होंने उसके पास औलाद नहीं कुछ भी हो, वो अपनी प्रॉपर्टी का दान दे दिया, कब्रिस्तान को दान देना। लेकिन चक्कर इस बात की है, मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ, एक भी मंदिर बताए, एक भी मस्जिद बताएं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती होगी, लेकिन हिंदू के 12 मंदिर हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। वो अलग का विषय है। वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? अरे हमारा तो इस पे कोई विचार नहीं है भाई, मेरे बहुत गर्म हो गए यहाँ पे। मैं तो चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम एंगल काट के कोई अच्छी बात है उस पे डिबेट हो जाए, जीएसटी पे, टैक्स पे, स्कूल्स, रोड्स पे बात हो। ये तो अब पुरानी बातें हो गई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जो इस पे ये अटक के नहीं रहना है। एक मिनट रुक जाइए। हिंदू मुस्लिम इसलिए आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, लोग रोडों पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं सर, वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर, इस विषय को लेकर हम, और हिंदू मुस्लिम कौन? ये तो अपनी अपनी सियासत है, जिसको जैसे चलाना है वो तो वैसे चलाएगा। हम तो करना सियासत है। देखिए क्या है, ये सियासत है। मुसलमान सियासती अपने हिसाब से चलाएंगे, हिंदू सियासती अपने हिसाब से चलाएंगे। हमें अपने घर चलाने हैं, वो देखना है वो कैसे चलेगा। टैक्स की मार इतनी है कि आज पूरा खाना नहीं खा पाते हैं। लूटेंगे नेता, सभी लूटेंगे। अब अमित शाह का बेटा जय शाह जो बीसीसीआई का बना चेयरमैन, उसको कोई क्रिकेट खेला कभी? युवराज सिंह को क्यों नहीं बनाया? मतलब ये देखो ना, जवाब लो, ये जवाब बताओ। सुनो, शरद पवार कभी बैट पकड़ा है उसने? हम तो कहते हैं जवाब का एक मिनट, जगमोहन डालमिया एक मिनट बैट पकड़ा कभी? फर्क क्या है? फिर क्या फर्क क्या है? हम सबकी मजम्मत करते हैं, जो भी इलीगली उसकी मजम्मत है। देखिए बीजेपी सरकार ऐसी है जो सबका साथ सबका सम्मान, एक मिनट चाचा, सबका साथ सबका सम्मान सबका विकास कर रही है। लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं, सपा बसपा कांग्रेस, इनको ये लगता है कि हमारा मुस्लिम ही वोटर है, हिंदू का वोट नहीं चाहिए, इसलिए हिंदू एकत्रित हो अब। क्योंकि एक मिनट चाचा, एक मिनट, क्योंकि आतिक अहमद मारा जाता है, कहते हैं वो राजा है, विकास दुबे वही मारा जाता है, कोई हिंदू विरोध नहीं करता है। कांग्रेस की मानसिकता ये दिखाई देती है कि यहाँ पे सरिया कानून लागू कर रहे हैं। ये संविधान का, आज कहते हैं मोदी जी संविधान की हत्या कर रहे हैं। अरे संविधान की हत्या जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस सरकार ने किया, 51 बार संशोधन हुआ। और जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है उसमें जो विरोध कर रहे हैं, किसी भी मुस्लिम समुदाय से पूछिए उसमें क्या संशोधन हुआ है, लेकिन कोई नहीं बता पाएंगे। बोलेंगे मोदी ने हमारी जमीन को कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग हैं, ऐसे बहुत से जो अल्पसंख्यक शिया सुन्नी में नफरत क्यों है, उनको उस मेंबर में नहीं रखा गया था। मोदी जी ने संशोधन किया कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग हैं उनको भी इस बोर्ड में लाया जाए। हाँ, दूसरी बात आपको बता, अगर कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन से गरीब मुसलमानों को फायदा हो जाता है तो गलत क्या है? तो ऐसा तो फायदा पहले भी आ रहा था, अब भी आएगा। तो जैसे कि मुसलमानों के स्कूल्स बन रहे थे, स्कूल बने हैं, वो तो रिकॉर्ड में होगा, आप आरटीआई करके मालूम कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें बनी है। एक मिनट, मैं आपसे, मुसलमान पहले भी खुश था, अभी भी खुश है, बिल्कुल खुश रहेगा। वक्फ बोर्ड जो है ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है कि वक्फ बोर्ड। आप उसमें क्या होता था पहले कि जो अल्पसंख्यक, कई भी मुस्लिम ऐसे जो अल्पसंख्यक, उनके पास कोई खेत बाड़ी नहीं है, हमारे भी गाँव में बसे हुए हैं, और जो हम लोगों ने उनको कब्रिस्तान के लिए जमीन दान में दिया हूँ, ये हकीकत की बात है। उनके पास कोई जमीनें नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था, लेकिन हमने उनको दिया। ये
ये बताइए सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि वक्फ बोर्ड बड़ा? कांग्रेस ने यहाँ पर गलती नहीं करी। आप हिंदू के लिए क्या किया? आप ये बताइए, इनको हज जाते हैं तो सब्सिडी मिलती है, हमारे बुजुर्ग जाते थे जो चार धाम किया था उनको कभी मिली है सब्सिडी? अगर मोदी सब्सिडी नहीं मिल रही है तो मुसलमान उस पर क्या करे? वो तो अपना आप प्रोटेस्ट कीजिए, अपना हक लीजिए। अगर मुसलमान को दे रहे हिंदू को, इसमें भी कोई बात है? इसमें भी कोई ऐसी बात है? देखिए, हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। इनका वक्फ बोर्ड बना तो हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। इनको हज सब्सिडी मिल रही है तो हमने कभी प्रकोष्ठ नहीं किया। लेकिन समस्या इस बात की है कि धारा 107 जब समाप्त कर दिया गया और उसके अंदर 1963 धारा लाया गया, जिसमें ये लिखा गया पहले जो जमीनें होती थी ये जहाँ रुमाल पढ़ रखते थे वहीं नमाज फ्री हो जाती थी। वो अब कहते हैं पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, कहते हैं महाकुंभ का जो आयोजन है। गले मिल जाओ जाते जाते, हम तो भाई मिलके हिंदू मुस्लिम भाई यही तो पैगाम हिंदुस्तान के हिंदुओं ने लिया है। लेकिन चक्कर क्या होता है, ये जो कट्टरपंथी लोग बैठे हुए हैं जो इस्लाम की टोपी पहनकर इस्लामों को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है, इस्लाम खतरे में है। अरे भैया, कहाँ खतरे में है? मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। आज सबसे ज्यादा छात्रवृत्ति मुसलमान छात्रों को मिल रहा है, वजीफा इनको मिलता है सबसे ज्यादा। कहाँ विरोध हो रहा है? लेकिन जो कट्टरपंथी, अभी एक मुल्ला जी से हमारा हो रहा था डिबेट, उनसे मैंने 3 बात पूछा था लेकिन वो आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा कोई मस्जिद बताइए जो आपके गवर्नमेंट टैक्स में पैसा देती होगी। हिंदू की 12 मंदिर है, बाबा वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, माता वैष्णो धाम, ये मंदिरों का पैसा हमने भारत के लिए दान दिया है, भारत के लिए हिंदुस्तान ने दान दिया है। अब ये अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं हिंदू को वोट चाहिए। अरे हिंदू अब एकत्रित हो जाओ, जाग जाओ हिंदुओं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो इस सरिया कानून के लिए लागू कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की मांग किए, पूछिए आप जाकर अखिलेश यादव से, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्यों नहीं बना उस समय सनातन बोर्ड? और उसके बाद बोलते हैं कि विकास दुबे मारा गया, उसके बारे में अखिलेश यादव जी एक बार बयान नहीं दिए, कांग्रेस वालों ने एक बार बयान। मोदी जी ने कहाँ विरोध कर रहे हैं, कहाँ मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं? आज मुस्लिमों को, अल्पसंख्यक वर्गों को, जो इसमें जाति, कश्मीरी गेट, ऋतिक सिनेमा के सामने चले जाओ, सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है, वक्फ बोर्ड का मतलब है कि आप गरीब लोगों को, आप जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग हैं, हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों के पास खेत नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, वो बेचारे मजदूरी करते हैं, सुबह शाम अपना पेट भरते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये तो अपनी जमीन लेकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जैसे वो हैदराबाद वाला ओवैसी कहता है ये कानून बना मुसलमानों के लिए खतरनाक है। अरे हमने कहा मुसलमानों के लिए, हिंदू तो हमेशा शांत बैठा था 55 साल तक, सनातन बोर्ड के लिए क्या बात करोगे? बोले मोदी संविधान की हत्या कर दिया। अरे कहाँ भैया हत्या कर दिया? संविधान की हत्या तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, ये पुख्ता साबित है। जो आज कांग्रेसी नेता ये कहते हैं अरे नहीं मोदी तो विरोधी है, अरे मोदी तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए कांग्रेस ने क्या किया? वजीफा इनको ज़्यादा मिलता था, स्कॉलरशिप इनको ज़्यादा मिलता था, 10% आरक्षण काट कर एक विशेष समुदाय को देने का काम ये कांग्रेस ने की है। अब कहते हैं हमें हिंदू वोट चाहिए। अरे कैसे देगा हिंदू? हिंदू को आप बेवकूफ़ बनाते हो।